हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए रोज की तरह मूड बनाते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा क्लास है प्रश्नावली 6.3 क्लास 10th मैथ। इससे पहले हमने जितने भी इसके पिछले क्वेश्चन हैं, मतलब जो भी प्रश्नावली है, उसको हमने एकदम बेसिक से पढ़ा है। सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लाइन बाय लाइन मैथ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आपको वो सारी वीडियोस और वो मैथ आई बटन पे मिल जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो ये देखने से पहले आप लोग वो ज़रूर देखें और उससे कुछ सीखें। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.3। लेकिन 6.3 शुरू करने से पहले कुछ इसमें भी परिमेय है। जैसे हमने परिमेय 6.1 और परिमेय 6.2 पढ़ लिया है, उसके बाद है परिमेय 6.3। तो परिमेय 6.3 आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो बुक में क्या लिखा है कि यदि दो त्रिभुजों में, ये परिमेय एक तरह से हम बोल चुके हैं पहले भी कि फॉर्मूले है। अगर ये परिमेय याद है तो हम ये त्रिभुज बना सकते हैं। तो परिमेय समझना बहुत जरूरी है। तो पहले इन परिमेय को समझ लेते हैं कि 6.3 क्या बोल रहा है। यहाँ लिख लेते हैं परिमेय 6.3। परिमेय 6.3 क्या बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। मान लेते हैं कोई भी दो त्रिभुज है, एक ये है और एक ये है। इनका नाम दे देते हैं, ये ABC है और इसको हम दे देते हैं PQR। ये दो त्रिभुज हैं। अब इनमें क्या बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब ये इसके बराबर हो, कोण A कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो और कोण C कोण R के बराबर हो। जैसे यहाँ लिख सकते हैं क्या, कोण A बराबर हो किसके, कोण P के, या कोण B बराबर हो कोण Q के, और फिर कोण C बराबर हो किसके, कोण R के। ये संगत कोण, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। अगर उनके संगत कोण बराबर है, ये संगत कोण बराबर है, तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। मतलब संगत भुजाएं कौन है, ये AB हो गया, तो क्या होगा AB बटा में क्या होगा PQ। AB बटा में PQ बराबर होगा किसके, BC बटा में इसका लेंगे QR बराबर ये होगा AC बटे ये होगा PR। यही हमारा परिमेय 6.3 बोल रहा है। परिमेय 6.3 क्या बोल रहा है कि अगर संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। एक ही अनुपात में संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा एकदम बराबर रहेगा। तो ये हमारा इस टाइप का हो गया। इसको हम बोल सकते हैं क्या, इस रूप से इन दोनों त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं। इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये त्रिभुज क्या होंगे, ये समरूप होंगे। कब, या जब ये तीनों कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, और या फिर उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एंगल से। क्योंकि परिमेय 6.3 है तो परिमेय 6.3 को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें बोला है संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण कौन बराबर है, तीनों बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं AAA। परिमेय 6.3 क्या है, AAA मतलब एंगल। ये कोण से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कोण से। इसी तरह से परिमेय क्या है, परिमेय 6.4। तो परिमेय 6.4 इसके जस्ट उल्टा है 6.3 के। जैसे 6.1 के उल्टा था 6.2, उसी तरह से इसमें भी है 6.4 क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो। यहाँ भी दो त्रिभुज है, मान के चलते हैं कि ये त्रिभुज है और एक ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ABC, इसको भी दे देते हैं PQR। ये दो त्रिभुज हों, दो त्रिभुज। उसके बाद क्या बोला है
कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब समानुपाती हो, समान अनुपात में हो, जो ए बी, अभी हम चेक किए हैं, ए बी बटा में क्या हो, पी क्यू हो, यहाँ क्यू है, पी क्यू बराबर हो किसके, बी सी बटे में क्यू आर के, और बराबर हो किसके, ए सी बटा में पी आर के, एक ही अनुपात में हो। क्वेश्चन बोला है, मतलब जो परिमेय साफ बोल रहा है कि एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब संगत कोण बराबर होंगे तो भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि भुजाएं जब एक ही अनुपात में होंगे तो संगत कोण बराबर होंगे। जो ए है पी के बराबर होगा, बी है क्यू के बराबर होगा, और सी है आर के बराबर होगा। तो सेम इसका अपोजिट है। इसमें बोला था कि संगत कोण अगर बराबर हो तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, एक ही अनुपात में होंगे। और इसमें बोला है कि भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और इसलिए दोनों त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे, समरूप। समरूप का चिन्ह आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम टेढ़ा भी बना सकते हैं क्योंकि हमको उतना अच्छा लिखने नहीं आ रहा है समरूप का चिन्ह, तो ये समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोला है कि एंगल 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 से, ये तो हमारा एंगल एंगल से था, इसमें क्या है, एंगल बराबर था, एंगल बराबर था, एंगल बराबर था, एंगल की वजह से ये हमारे साइड भी बराबर हुए। लेकिन इसमें बोल रहा है क्या कि ये सारे साइड का जो अनुपात है, साइड मतलब भुजा, जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस 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 से, भुजा 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 से, या फिर साइड साइड, इसी को बोलते हैं एस एस एस, साइड 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 से ये क्या है, समरूप है, ठीक है। अब उसके बाद एक और है परिमेय 5.6.5, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें भी दो त्रिभुज होते हैं, एक ये त्रिभुज ले लिए और एक ये त्रिभुज ले लिए। ये हो गया ए बी सी, इसको लिख लेते हैं परिमेय 6.5, ए बी सी हो गया, ये हो गया पी क्यू आर। उसके बाद इसमें क्या बोला, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मान लेते हैं कोई एक कोण ये बराबर है इसके, ठीक है, कोण बराबर हो, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। इन कोणों को जो अंतर्गत करती है, मतलब ये ए बी ए सी, यही दोनों चिन्ह से, ये दोनों भुजाओं से, मतलब दोनों रेखाओं से ये कोण ए बना है। अगर ये दो भुजा ना हो तो कोण ए नहीं बनेगा। और इसमें भी पी क्यू और क्यू आर से क्या बना है, ये कोण बना है। अगर ये दोनों भुजा, दोनों में से एक भी भुजा हट जाए तो इस पर कोण नहीं बनेगा। तो इन दोनों का जो इसको बोल रहा है, ये दोनों भुजाएं क्या बोल रहा है कि इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। एक कोण तो पहले से बराबर है, कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, ये हमने लिख लिया। अब क्या बराबर है, तो ए बी बटे में ये क्या है, पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू बराबर होने चाहिए किसके, ए सी बटा में पी आर के। अगर ये एंगल भी हमारा हो, मतलब एक कोण और दो साइडों का अनुपात बराबर हो, तब भी हमारे क्या होंगे, त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप। तो समरूपता के तीन नियम। अब इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसमें दो साइड है तो इसको लिखते हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड। ये साइड इस साइड के बराबर है, एंगल एंगल के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो ये तीन परिमेय हो गए। परिमेय 6.3 में क्या है, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। परिमेय 6.4 में है कि सभी भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में रहे, सभी भुजाएं एक ही अनुपात में रहे तो भी वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और परिमेय 6.5 बोल रहा है कि एक कोण और दो साइडों का अनुपात, अगर दो साइड एक ही अनुपात में रहे और एक कोण बराबर हो तब भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये हो गया एस ए एस, साइड एंगल साइड, ये साइड साइड साइड, और ये हो गया एंगल एंगल एंगल। इसी पे हम क्वेश्चन नंबर शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.3 में, और इसी पर हमारे सारे क्वेश्चन हल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना बिना देरी किए प्रश्नावली 6.3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है, कौन कौन से युग्म समरूप है, उस
समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 फिगर दिया हुआ है, फिगर आप लोग के बुक में ये दिया हुआ है, यहीं से बनाते हैं। तो पहला फिगर क्या है, कुछ इस टाइप का फिगर है। पहला, इसमें 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, ये ए बी सी है और इसमें पी क्यू आर है। इसको हमें समरूप दिखाना है। और कैसे समरूप दिखाना है, तो यहाँ दिया है क्या 60 डिग्री, इसका कोण बी दिया है 80 डिग्री और कोण सी दिया है 40 डिग्री। इसमें कोण पी दिया है 60 डिग्री, कोण क्यू दिया है 80 डिग्री और कोण आर ये दिया है 40 डिग्री। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और PQR में जब चलेंगे तो कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा किसके, कोण P के। ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये कोण बराबर हो गए। उसके बाद कोण B ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के। और इसके बाद Q कोण C बराबर हो जाएगा किसके, कोण R के। तो ये किस में होते हैं, एंगल 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 से। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, या फिर यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय। ये प्रमेय कौन था, तो 6.3 से। या फिर लिख सकते हैं, ये ना लिख के प्रमेय 6.3 ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, तीनों में एंगल हमें बराबर दिखा है, ये लिख सकते हैं। या फिर ये लिख सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रमेय 6.3 में ही एंगल एंगल समरूपता कसौटी दिया हुआ है। तो ये एंगल एंगल से क्या है, समरूप है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ये होगा हमारा आंसर। इसी तरह से बस दिखाते चलना है। ये छोटे नंबरों के क्वेश्चन है, छोटे नंबर मिलेंगे इसे, 1 या 2 नंबर मिलेंगे। इसके आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन पे क्या दिया है, 2 त्रिभुज इसमें भी है। पहला त्रिभुज ABC, तो ये हो गया हमारा ABC, इसमें दिया है 2, 3 और ये है 2.5। एक और त्रिभुज दिया है कुछ इस टाइप का, ये है PQR, इसमें दिया है 4, 5, 6। इसमें भी देखेंगे कि ये समरूप है या नहीं है। तो समरूपता चेक करने के लिए पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और PQR में। तो यहाँ देखेंगे AB क्या है, 2 है, तो इसमें क्या है QR 4 है। तो ये 2 का दोगुना है 4, 3 का दुगुना है 6 और 2.5 का दुगुना है 5। तो हम इसी हिसाब से इसको सेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, AB बटा में QR लिख लेंगे, QR बराबर ये क्या है 2 बटे में 4, ये क्या है 1 और 2, ये हो गया 1 बटा 2। ये जरूरी नहीं है कि हम ये सामने वाला ले रहे हैं तो इसमें भी सामने वाला लेंगे, क्योंकि ये फिगर उल्टा दिया हुआ है। इसको हम रोटेट कर सकते हैं क्योंकि इधर ये बड़ा है, इधर ये बड़ा है, दोनों इस साइड में आ गया है। तो इसको हम डायरेक्ट इस साइड से नहीं मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही और यही लेंगे, नहीं, कहीं भी हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि ये समान अनुपात में भुजाएं जो हैं वो एक दूसरे से बढ़ रही हैं कि नहीं। समान अनुपात जहां दिखाई देगा उसी को हम कंपेयर करेंगे, तो समान अनुपात वाले लेंगे। तो यहाँ हो गया 1 बटा 2। उसी तरह से जब BC लेंगे तो BC के बटे में हमें क्या लेना होगा, तो 2.5 गुना 5, तो वो है 5 कौन, PR ले लेंगे। तो ये हो गया 2.5
और ये हो गया 5, 2.5 से ये 5, 1/2 बार में कट गया। उसके बाद है AC बट्टे में PQ, इसको ले लेंगे। AC है 3 और PQ है 6, 1 2, ये भी क्या आ गया 1/2। मतलब ये तीनों क्या है, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। और जब बराबर है वो है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, S से S समरूपता कसौटी से भी लिख सकते हैं, S समरूपता कसौटी से, या परिमेय 6.4 से, ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, परिमेय 6.4 से या फिर S समरूपता कसौटी से। साइड से इनका जो है बराबर है, तो कि ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। लेकिन उससे पहले अभी हम जब बोर्ड साफ कर रहे थे तो आप लोग को, बहुत लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हमें समरूपता का चिन्ह कुछ अच्छे से नहीं देने आ रहा है। हालांकि हमसे अच्छा हमारे कैमरामैन लिख रहे हैं, समरूपता का चिन्ह हमको बता रहे थे और हम लोग हंस भी रहे थे। और वो बोले कि जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो हमें तो कुछ खास समरूपता का चिन्ह नहीं देने आ रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। और इसी बात पे हमारे कैमरामैन हम पे हंस रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि जब जब समरूपता लिखना हो तब कैमरामैन को सामने बुला ले और लिखवा ले, लेकिन वो कैमरा छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा, जब भी कुछ ऐसा टेढ़ा टेढ़ी चिन्ह दिखाई दे तो ये समरूपता का चिन्ह है। ये कोई सांप नहीं है या फिर कोई केंचुआ नहीं है, ये समरूपता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो फिगर है, एक छोटा सा फिगर है LMP, इसमें है 2.7, इसकी लंबाई क्या दिया है, नीचे वाले का 2 और इसमें दिया है 3। और एक फिगर है, वो फिगर है DEF, एक फिगर है और DEF है। इसमें क्या दिया है, तो ये 6 है, नीचे वाला 5 और ये 4। ठीक है। अब हमें इनको बताना है कि ये समरूप है या नहीं है, और समरूप है तो किस कसौटी से है। तो पहले हम चेक करेंगे, यहाँ कोण तो दिया नहीं है तो हम साइड से ही पता लगाएंगे कि ये समरूप है या नहीं है। अगर तीनों साइड का अनुपात सेम हो जाए तो हम समरूप बोलेंगे, अगर सेम ना हो तो हम समरूप नहीं बोलेंगे। तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि 2 का दुगुना 4, 3 का दोगुना 6, लेकिन 2.7 का दोगुना 5 नहीं होता है, 2.5 का दोगुना 5 होता है। तो ये ऐसे ही हमको पता चल गया कि क्या ये समरूप नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं, प्रॉपर बना लेते हैं। तो त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF में, यहाँ हम लेंगे क्या, MP बट्टे में DE, MP बट्टे में DE। MP का मान है 2, DE का मान है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो 1/2 आ गया। उसी तरह लेंगे LP बट्टे में DF बराबर, LP का मान है 3 और DF का मान है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 1/2। लेकिन अब बच गया कौन, LM, और बट्टे में ये बच गया एक EF। तो LM का मान है 2.7 और EF का मान है 5। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि LP बट्टा में DF बराबर है किसके, LP पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। ये LP बटा में DF किसके बराबर है, MP बटा में DE के, पहले लिख दिया, अब मिटाना नहीं चाहते हैं, DE के, ये भी सही है। MP बराबर है किसके, LP बटा में DF बराबर है MP बटा में DE के, और बराबर नहीं है किसके, LM बटा में EF के। तो LM बटा में EF बराबर नहीं है। अतः त्रिभुज LMP त्रिभुज LMP
ये त्रिभुज कौन है? त्रिभुज DEF से समरूप नहीं है या फिर का समरूप नहीं है। जब बराबर ही नहीं है, एंगल तो दिया ही नहीं है, और साइड से जब हम चेक किए तो पता चला कि ये तीनों आपस में, जो तीनों का अनुपात है वो आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो ये समरूप नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम फिगर है, वैसे ही सब में ऐसे ही फिगर देते जा रहा है, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, वैसे ही फिगर बना लेना है। जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, सेम तो बना नहीं सकते हैं, ना हम और ना आप, फिर स्केल से नापना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, तो उतना टाइम नहीं है। ये 1 नंबर का मैथ है या फिर 2 नंबर का मैथ है, तो उसके लिए ना स्केल से नापना है और ना ही सेम टू सेम बनाना है। बस ये त्रिभुज दिया है, हमने त्रिभुज बना दिया, क्योंकि ये बोल नहीं रहा है कि समकोण त्रिभुज है, कि समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर समबाहु त्रिभुज है। तो बस त्रिभुज बनाना है, हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये दिया है एम का मान 70 डिग्री एम, ये दिया है 2.5 और ये दिया है 5, और इस साइड में दिया है ये 5 और नीचे 10, और कोण क्यू जो है ये 70 डिग्री। तो ऐसे ही हमको दिखाई दे रहा है क्या? एक कोण बराबर है और दो साइडों का अनुपात बराबर है। ये 2.5 दूना 5 और 5 दूनी 10, तो ये एक कोण बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR में, ये लिख लिए। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे कि कोण M जो है वो बराबर है किसके? कोण Q के। दोनों 70-70 डिग्री है, ये तो हमारा एक आ गया। अब हमें ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है, तो बराबर दिखाएंगे कैसे? MN बटे में ये क्या हो जाएगा? PQ। तो MN का मान क्या है? ये पहले का है, ये यहाँ का है। MN बटा में PQ, MN बटा में PQ। MN है 2.5 और PQ है 5, कटाएंगे तो 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2। उसी तरह से इसमें ले लेंगे ML बटा में QR, तो ML का मान है 5 बटा में QR का मान है 10। ये हो गया 5 से कम 5, 5 दूना 10, ये हो गया 1/2। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, या फिर SAS से। क्यों? क्योंकि ये एक एंगल बराबर है और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, दो साइडों का अनुपात बराबर है। तो ये दो साइड हो गया और ये क्या हो गया? एंगल हो गया। ये हमने पढ़ा था किसमें? परिमेय 6.5। तो ये परिमेय 6.5 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं SAS से क्या होंगे? त्रिभुज MLMN समरूप होगा किसके? त्रिभुज PQR के। जब भी हम अपना समरूप देख रहे हैं हमको खुद से हंसी आ रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? वो सेम फिगर है, फिगर ऐसे ही बना लेते हैं। ABC, एक कोण दिया है 80 डिग्री का, और B क्या दिया है? ये दिया है 2.5 और ये नीचे दिया है 3, और एक दूसरा त्रिभुज है उसमें कोण F जो है वो दिया है 80 डिग्री का। यहाँ कोण F है 80 डिग्री, ऊपर D है 5 और नीचे 6 और ये E है। ये भी सेम है वैसे ही साइड एंगल साइड से, जैसे हम चौथा क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें भी आपको दिखा देना है कि एंगल A बराबर है एंगल F के, और इसका इसके अनुपात से बराबर है, और इसका अनुपात एक दूसरे के बराबर है। तो ये आपको हम दे देते हैं होमवर्क, कम से कम आप भी तो काम करिए। तो ये आप लोग खुद से घर पे बना लीजिएगा, जैसे आप चौथा बनाए हैं वैसे ये पांचवा है सेम। तो जहाँ सिर्फ ABCD इधर उधर है और कोण इधर उधर है, काम वही है। तो आप लोग ये बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि सब हम ही बनाएंगे तो आप फिर क्या करेंगे।
इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल दिया है क्वेश्चन नंबर किस में 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पहले देखते हैं P Q R। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया है, क्या दिया है कि ये कोण जो है वो 70 डिग्री दे दिया है, उसके बाद कोण E जो है वो 80 डिग्री दे दिया है, और इसमें क्या दिया है, इसमें कोण Q 80 डिग्री दे दिया है और कोण R 30 डिग्री दे दिया है। और पूछ रहा है कि बताइए क्या ये समरूप है या नहीं है, और है तो किस कसौटी से है, किस समरूपता कसौटी से ये समरूप है। तो हमें क्या करना है, हमें या तो तीनों एंगल निकालना पड़ेगा, या फिर दो एंगल दो साइड दिखाना पड़ेगा, या तीनों साइड दिखाना पड़ेगा। तो साइड तो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि साइड का मान दिया ही नहीं है, तो हम एंगल ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसमें दो एंगल अलग अलग दिए हैं, इसमें भी दो एंगल अलग अलग दिए हैं, बस एक ही एंगल मैच कर रहा है। तो फिर कैसे करेंगे, तो एक उपाय है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये देखिए ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 150, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री में से एक हमारा होता है कितना 180 डिग्री का, तो ये 150 दिया है, बचा कितना ये 30 डिग्री। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे तो ये 80 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110 डिग्री, और हमारा होता है कितना 180 डिग्री का, तो ये भी हो गया 70 डिग्री। अब हमें सारे कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आई होप आप लोग ये भी बना लीजिएगा। चलिए ये भी हम बना देंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन का जो घंटा है उसको बजा लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और ऐसे ही आप समय समय पर सीखते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उनका भी ये सब सीखना समझना जरूरी है। तो देखते हैं इसमें क्या कर देंगे, लिख लेंगे त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में, ये लिखने के बाद हम दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे कि कोण D जो है वो किसके बराबर है, तो कोण P के। कोण E जो है, कोण E किसके बराबर है, कोण Q के। उसके बाद कोण F जो है वो किसके बराबर है, तो कोण R के, यही बराबर है। अब हमें यहाँ से क्या दिखाई देगा, ये कि संगत कोण आपस में बराबर है, और संगत कोण बराबर होंगे तो क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होगा। ये हमने पहले ही बोला था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल से, या परिमेय 6.3 से एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ये एंगल समरूपता कसौटी से हो गई। अब हम क्या लिख देंगे कि त्रिभुज DEF समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, एंगल से समरूप है। ये हो गया आंसर। तो चलिए बस रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।